हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज जिसके मदद से आप कंसिस्टेंट मुनाफा कमा सकते हो। तो मैं हर एक स्ट्रेटजी का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा क्यों ये स्ट्रेटजी इतना इफेक्टिव है। तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहे। और दोस्तों हाँ, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तब भी आप ये वीडियो देखिए, और अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो मेरी सलाह ये है कि ये वीडियो आप मत देखो। दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर ट्रेडर्स ओनली। तो दोस्तों मैं हूं राजीव, आपका अपना चैनल अपडेक्स में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में वो घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम लोग ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो एनीवे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे 5 टू ऑप्शन स्ट्रेटजी विच आर वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको ये जानना है मार्केट की रुझान कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स आर देयर। आप सेंटिमेंट जानोगे तभी तो स्ट्रेटजी बनाओगे, है कि नहीं। बुलिश मार्केट के लिए स्ट्रेटजी अलग होगा, बेरिश मार्केट के लिए स्ट्रेटजी अलग होता है, ठीक है। तो जनरली मार्केट में 5 तरीके का रुझान होता है। एक है एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट, एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट, देन मॉडरेटली बुलिश मार्केट, मॉडरेटली बेरिश मार्केट, और एक होता है बिल्कुल साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। तो हम लोग हर एक मार्केट सेंटीमेंट के लिए एटलीस्ट एक एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्सट्रीम बुलिश मार्केट। मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो ऐसे में आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे? वैसे तो बहुत सारा स्ट्रेटजी है, लेकिन जो वेरी सिंपल है लेकिन वेरी इफेक्टिव वो है सिंपली एक कॉल ऑप्शंस को बाय करना, है कि नहीं। तो आप सिंपली एक कॉल ऑप्शंस को बाय करो। कौन सी कॉल ऑप्शंस को बाय करोगे? हमेशा एट द मनी ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस में आपको गामा इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। जो गामा वैल्यू होता है ना, जो ऑप्शन ग्रीक गामा, वो सबसे ज्यादा होता है एट द मनी ऑप्शंस में। अगर बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो उसके वजह से आपको बहुत प्रीमियम रिसीव होगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एट द मनी ऑप्शंस बाय करना है। और दूसरा रीजन ये है, इन द मनी ऑप्शंस बाय करने से आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है कि नहीं। और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उसमें प्रीमियम डीके होता है। तो इसीलिए एट द मनी हमेशा ऑप्टिमम होता है, उसमें प्रीमियम जो होता है वो रीजनेबल होता है और उसमें आपको बेनिफिट भी अच्छा खासा ही मिलता है, ठीक है। तो बाय करने से आपको हमेशा एट द मनी ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में इतना कंफर्टेबल नहीं हो और आप थोड़ा बहुत ऑप्शन सेल करना भी जानते हो तो आप पुट ऑप्शंस को शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट करने से हमेशा आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ही शॉर्ट करना है, क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस और इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट करना बहुत ही रिस्की पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट करने से आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करो और बाय करने से आप हमेशा एट द मनी ऑप्शंस को ही बाय करो, ठीक है। तो ये है एक्सट्रीम बुलिश मार्केट का स्ट्रेटजी। हम लोग बात करेंगे एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट। सो सिमिलर टू एक्सट्रीम बुलिश मार्केट, आप एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट में भी सिंपली आप नेकेड एक पुट ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, नहीं तो एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को भी शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। सो दिस टू आर वेरी सिंपल स्ट्रेटजी बट दे आर वेरी इफेक्टिव। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिंपल स्ट्रेटजी है इसलिए इफेक्टिव नहीं है। ये सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप पहले इसको 1-2 बार पेपर ट्रेड करके देखो, उसके बाद आप फिर एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करना कैसा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये है एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट का स्ट्रेटजी। अभी हम लोग जानते हैं अगर मार्केट मॉडरेटली बुलिश होता है, स्लाइटली बुलिश है, तो उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी अपनाओगे?
वैसे में भी आपको बहुत सारा स्ट्रेटजी मिलेंगे, लेकिन जो इफेक्टिव है वो है सिंपली बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाना। तो ये बुल कॉल स्प्रेड क्या है? बुल कॉल स्प्रेड मतलब एट द मनी ऑप्शंस को बाय करनी होती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आपको शॉर्ट करनी होती है। तो ऐसा क्यों आप एक ऑप्शंस में बाय किया और दूसरा एक ऑप्शंस में शॉर्ट किया? इसका जो मेन रीजन है वो ये है, एट द मनी ऑप्शंस में आपको तो बहुत गामा की एडवांटेज मिलती है कि नहीं, लेकिन एट द मनी ऑप्शंस में आपका प्रीमियम डीके भी फास्ट होता है। ठीक है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग आउट ऑफ द मनी एक ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पर अगर मार्केट स्लाइटली बुलिश है तो कॉल ऑप्शंस के जरिए हम लोग यहाँ पर प्ले करेंगे। ठीक है, एट द मनी कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे एंड आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो एट द मनी ऑप्शंस में अगर प्रीमियम थोड़ा बहुत डीके हो जाती है, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें ऑब्वियसली प्रीमियम डीके होगा, है कि नहीं? जो हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में शॉर्ट किया तो वहां से हम लोग कुछ क्रेडिट भी रिसीव करेंगे। तो ऐसे आपका स्ट्रेटजी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बुल कॉल स्प्रेड। और इसमें मजे की बात ये है, आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाने से ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगी। आप एक सिंपल ऑप्शन बाय करने से जितना प्रीमियम देते हो लगभग उससे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग एक ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग को बहुत कैपिटल चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मार्जिन बेनिफिट के वजह से आपका जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, उससे हमें उत्साह मिलती है और नई नई वीडियो बनाने की। तो एनीवे ये क्या मॉडरेटली बुलिश मार्केट का स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट स्लाइटली बेरिश होता है, बुल कॉल स्प्रेड की तरह आप बेयर पुट स्प्रेड भी बना सकते हो। बेयर पुट स्प्रेड क्या है? इसमें आप एट द मनी पुट ऑप्शंस को बाय करोगे एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करोगे और दोनों ऑप्शंस सेम एक्सपायरी पर ही होना है। ठीक है, तो ये है बेयर पुट स्प्रेड। तो हम लोग अब तक चार मार्केट सेंटीमेंट का चार स्ट्रेटजी डिस्कशन किया है। और जो फाइनली रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड ही रहता है, तो इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट का मैं दो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो बहुत पॉपुलर भी है और इफेक्टिव भी है। एक है आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल और दूसरा है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या है? शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली शॉर्ट करनी होती है। तो यहां पर भी आप दो ऑप्शंस में शॉर्ट कर रहे हो, इसमें भी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगी। तो एक ऑप्शन में शॉर्ट करने के लिए जितना मार्जिन चाहिए होता है, दो ऑप्शंस में उसका दुगना नहीं चाहिए। इसमें हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता है, इसलिए आपको बहुत कम कैपिटल में ये स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, और शॉर्ट स्ट्रैटल क्या होता है? शॉर्ट स्ट्रैटल मतलब एट द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करनी होती है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? शॉर्ट स्ट्रैंगल में आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हो और स्ट्रैडल में आप एट द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली एट द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट करना मतलब यहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम रिसीव होगी। ठीक है, तो ज्यादा प्रीमियम रिसीव होगी मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस है। लेकिन मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो फिर आपका जो एक ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाएगा, उसके वजह से फिर आपको लॉस भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो मतलब एट द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो, तो आपको फिर एडजस्टमेंट्स आना चाहिए। स्ट्रैटेजी को कैसे मैनेज करनी है इन केस मार्केट डजंट मूव इन योर फेवर, वो भी आपको आना चाहिए।
ठीक है। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल का एक अच्छा पॉइंट ये है क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को शॉर्ट कर रहे हो, है कि नहीं, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के भी काम चला सकते हो। तो आउट ऑफ द मनी मैं निफ्टी के बात कर रहा हूं। अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको एक हफ्ते में हार्डली 25 to 30 पॉइंट्स का प्रीमियम रिसीव होती है, ठीक है। तो अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं करते हो या आपको मालूम नहीं है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जनरली ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस हम लोग डबल द प्रीमियम रिसीव उतना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर आप 30 पॉइंट्स का प्रीमियम रिसीव कर रहे हो तो हम लोग 60 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो आपका पुट ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो अगर ये बढ़ के 60 हो जाती है तो हम लोग पुट ऑप्शन से एग्जिट करेंगे और जो कॉल ऑप्शन है उसको हम लोग एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो स्ट्रैंगल में ये बेनिफिट है, लेकिन स्टार्डल में आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। नहीं तो आप अगर वहां पर भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। एट द मनी में आपको मान लो 100 रुपीज का प्रीमियम रिसीव हो रही है तो उसका स्टॉप लॉस आप कहां पर लगाओगे, 200 पॉइंट्स, डबल द प्रीमियम यू रिसीव। तो 200 पॉइंट्स यानी 100 पॉइंट्स तो आपको रिसीव हो गई, अनदर 100 पॉइंट्स का आपका रिस्क है। तो 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत बिगिनर हो तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाइए, स्ट्रैडल आप मत बनाइए। अगर आप एडजस्टमेंट्स जानते हो तो फिर आप स्ट्रैडल भी बना सकते हो। और ये जो एडजस्टमेंट्स टेक्निक है इसके ऊपर मैंने किताब भी लिखा है और मेरी कुछ कोर्सेज भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना। तो एनीवे आज की वीडियो में हम लोग 5 मार्केट कंडीशन का 5 स्ट्रेटजी जाना है। दीज आर वेरी सिंपल स्ट्रेटजी बट दे आर वेरी इफेक्टिव, बिलीव मी। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।